नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। एक बार इस तरह आजमा के देखे, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक ऐसे रिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आजकल बहुत अधिक प्रचलन में है। उसका नाम है कछुआ अंगूठी, कछुए वाली रिंग। सब चाहते हैं इसे पहनना। इसके पीछे जो भी रीज़न हो, लोगों ने जो भी पाया हो, 10 आदमी में से अगर 4 आदमी को लाभ देने लगा तो वो प्रकाशित होने लगा। कछुआ की अंगूठी धारण करो, तुम्हारे काम बनेंगे, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, शिक्षा की प्राप्ति होगी, तुम्हारे जॉब लगेंगे। ये सब अपने आप प्रकाशित होने लगा और यह चर्चा चलते चलते आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण बन गया और बहुत सारे लोगों के हाथ में आप कछुए वाली अंगूठी पहनते हुए देखते होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, सच पूछा जाए तो कछुए की अंगूठी किस तरह धारण करना चाहिए, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे वीडियो में इसको क्लियर बताया है। चूँकि यह एक लक्ष्मी का प्रतीक है, धन देने वाले अंगूठी के नाम से जाना जाता है। कुछ इसकी बनावट इस तरह की होती है और कुछ इस तरह समृद्धि कारक माना जाता है इसको। तो इसे जो आजमाते गए, कई वर्षों से यह प्रचलन में है, इसलिए हम लोगों को प्रयोग करके देखने का मौका भी मिला कि कब कैसे यह अंगूठी शक्तिशाली रूप से काम करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का शिकायत रहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और बहुत लोगों का अच्छा अवार्ड भी मिला कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, उतारने से हमें अजीब महसूस होता है। इसका अर्थ है कि यह अंगूठी काम कर रहा है। तब हम लोगों ने इसे एक ऐसे ढंग से बनाने की चेष्टा की और एक ऐसे तरीका को आपको बताने जा रहा हूं, जिस ढंग से आप अगर इसे धारण करते हैं तो हर हालत में यह काम करेगा ही करेगा। और जब यह काम करेगा तो फिर धन की वर्षा होगी, तो फिर करोड़पति अरबपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान से समझिए, बहुत मजेदार बात है, क्योंकि इस अंगूठी को पहनने के पीछे एक तर्क है। यह सीधे सीधे लक्ष्मी से जोड़ा गया है कि इसे धारण करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। शुक्रवार को इसे धारण करना है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का देन है। इसलिए आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को इस अंगूठी को बाजार से खरीद लाएं। सोने की हो, चांदी की हो, कोई बात नहीं है। जैसे आपके सामर्थ्य है उस तरह आप इसे खरीदें। चांदी की अंगूठी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि शुक्र का धातु भी है चांदी की अंगूठी, और सोने की भी अंगूठी काम करता है। तो आपने बाजार से शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को खरीद के ले आया। खरीदते वक्त जो भी दाम बोले उसमें कोई बार्गेनिंग ना करें। एक मूल मंत्र समझ ले, और जितना बोले उसमें 1 रुपया या 5 रुपया बढ़ा के दे। कहने का अर्थ 0 सुन्ना में नहीं खरीदना है। 500, 200, 300 इस तरह नहीं, 501, 201 इस तरह से खरीदना है। खरीद के आप घर लाते हैं। घर लाने के बाद उसे गुलाब जल से स्नान करावे, और नहीं तो गुलाब जल नहीं तो गंगा जल से स्नान करावे। गुलाब जल बहुत खास है, क्योंकि आपको गुलाब जल रखना ही चाहिए, प्रतिदिन काम आने वाली चीज़ है। आप एक चांदी का प्लेट रखें, नहीं तो जो भी सुलभ हो, कम से कम स्टील और लोहे का प्लेट ना हो। उस प्लेट पर आप उसे स्थापित करें शुक्रवार के दिन, और कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आप अपने भगवान का, माता लक्ष्मी का जिसे आप पूजन करते हैं, जस्ट उसी तरह उनका पूजन करें। कैसे? रोली लगाएं, अक्षत लगाएं, उसके बाद धूप दिखाएं, अगरबत्ती, दीपक दिखाएं, और उसके बाद आप प्रसाद चढ़ाएं भी, और प्रार्थना करें कि आप हमारी पूजा को स्वीकार करें।
लक्ष्मी जी की कामना करके, लक्ष्मी जी की तस्वीर मन में रख के, उसके प्रतीक के रूप में कछुआ अंगूठी का आप पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें। उसके बाद ये पूजा करने के बाद फिर दूसरे दिन आप उस अंगूठी को उठा के और गुलाब जल से धोएं और फिर उसी जगह स्थापित करें और फिर इसी तरह पूजा करें। ये प्रक्रिया 43 डेज तक चलेगा, लगातार। ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब ब्रेक हो जाए तो वहीं से फिर 43 डेज उसको काउंट करना है। लेडीज के साथ समस्याएं हैं, इसलिए जिस समय लेडीज का यह ब्रेक होता है, किसी अन्य आदमी से भी, घर के किसी सदस्यों से भी पूजा करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि वह क्रम नहीं टूटेगा और लगातार 43 डेज तक उसकी पूजा करने के बाद बस पंचोपचार पूजा करना है। भाव रखना है लक्ष्मी का, कि माता लक्ष्मी का ही एक प्रतीकात्मक रूप का हम पूजा कर रहे हैं। जब 43 डेज समाप्त हो जाता है तो जिस दिन 43 डेज पड़ेगा उस दिन आप उसे यह देखें कि ठीक उसके बाद किस दिन शुक्रवार पड़ता है। जैसे कि 2 दिन बाद शुक्रवार आने वाला है, 4 दिन बाद शुक्रवार आने वाला है, या कितना दिन बाद आता है, आप उसे उस दिन तक पूजा को बढ़ा दें। 43 डेज तो मस्ट है, कंप्लीट है। उसके बाद ब्रेक होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पूजा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। धारण करना है आपको शुक्रवार को, तो आप उसको पूजा को बढ़ाएं और शुक्रवार के दिन पूजा करके पंचोपचार पूजा करने के बाद प्रार्थना करेंगे और आप आवाहन करेंगे कि हे कछुआ रिंग, हम आपको धारण कर रहे हैं, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, धन वैभव संपत्ति से परिपूर्ण करें। जिसको शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा की प्राप्ति हो, घर वाहन संपत्ति की जरूरत है, उसकी कामना आप बोल सकते हैं। और नहीं तो जो हमने हेडिंग में बोला है कि माता हमें करोड़पति बना दे, हे कछुआ रिंग हमें करोड़पति अरबपति बना दे, ऐसा भी कह के आप उस रिंग को उठा के प्रणाम करके दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली में धारण करें। कछुआ का मुंह आपके तरफ होना चाहिए। बीच वाली उंगली में क्यों? क्योंकि यह अर्थ त्रिकोण का है, धन से जुड़ा हुआ है बीच वाली। और कछुआ का मुंह आपके तरफ क्यों? क्योंकि कछुआ देव आपके ऊपर, आपने उसे धारण किया है तो आपके तरफ ही तो आना चाहिए। उसके मुख को बाहर की तरफ रखेंगे तो जहां हम बैठेंगे उसका मुख जिस पर पड़ेगा वह धनदायी हो जाएगा। इसलिए और उसके मुख को अपने तरफ रखना है ताकि आप धनदायी हो। अब इसके बाद कुछ बहुत सारी समस्याएं आपके शुरू हो जाते हैं। इसे पहनकर क्या मीट मछली खाऊं या ना खाऊं, इसे पहनने के बाद वो काम करूं या ना करूं, या ऐसे स्थिति आ जाते हैं तो क्या करें, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थिति होती है कि किसी की मृत्यु होने के बाद उसमें जो भाग लेते हैं उस समय आपको पुनः इस अंगूठी को खोलकर पूजा वाले स्थान पर रख देना है। और जब आप वहाँ से लौट के आते हैं, शुद्धिकरण पूरी हो जाती है, जितना दिन का भी है उतना दिन के बाद, या सेम डे किसी अन्य व्यक्ति के आप गए हैं इसमें, तो दूसरे दिन स्नान आदि करने के बाद, अब मुहूर्त नहीं देखना है, स्नान आदि करने के बाद आप उसे प्रणाम करके पूजा करके फिर धारण कर ले, कोई दोष नहीं लगेगा। याद रखें, शुक्रवार के दिन सबसे बेस्ट समय सूर्योदय के बाद 1.5 घंटे तक है, और दूसरा सबसे बेस्ट पीरियड सूर्यास्त जब हो रहा हो उससे पहले, गोधूली बेला सूरज डूबने को है, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप इसे धारण करें। ये 2 समय सर्वश्रेष्ठ समय है शुक्रवार के दिन। निश्चित यह कछुए की अंगूठी
आपके जीवन में चमत्कार लाएगा और चमत्कार दिखाएगा। एक बार आप देखें, पहने, इस ढंग से आजमाएं और हमें भी बताएं, तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।